नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। पलवल के किसान आंदोलन के क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। पर आपको बता दें, पलवल में जो किसान आंदोलन का जो धरना शुरू हुआ था, सिखों ने लगाया था। 3 दिसंबर को सिख यहाँ पर धरने पर बैठे थे। 27 जनवरी तक उन्होंने यहाँ पर धरना बड़े शान शौकत से चलाया था। उन्होंने जो धरना चलाया था उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, और ख़ास बात यह थी कि दूर दूर तक उनके तंबू ही तंबू दिखाई देते थे। काफ़ी भीड़ भी रहती थी। तो आइए हमारे बीच में पटियाला से आए हुए सिख संगत से लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आप अचानक कैसे रुके हैं और उनका क्या यहाँ से संदेश है। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ना किया थोड़ा कितों आए हो ते दसो कि हिंदी बोल देना जी। आदरणीय सलमान के योग वैभव क्रांति न्यूज, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि जो आप हमारे विचारों को रिकॉर्डिंग करके अब संगत को पहुँचाओगे। ये हम एक कार सेवा की संस्था के सेक्रेटरी हैं। हमने जब से भी किसानों ने आंदोलन चलाया, पहले शंभू बॉर्डर पर 2 महीने लंगर चलाया किसानों के लिए। उसके बाद जब दिल्ली किसान आए तो वहाँ भी 3-4 महीने से हमारा लंगर कुंडली बॉर्डर पे और साझा बॉर्डर पे भी चल रहा है। ये लंगर जो है ये छत्ती बिरादरी का लंगर है, क्योंकि किसान भी छत्ती बिरादरी के हैं। सभी किसानों ने हमारे लंगर में बहुत बढ़ चढ़ के हमारे को राशन पहुँचाया। हम सभी किसानों का धन्यवाद करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये आंदोलन जो है एक दिन जरूर सफल होगा, क्योंकि किसानों की बहुत बड़ी तपस्या है। सारी सर्दियां और सारी गर्मियां उन्होंने धरने पे बैठ के निकाल दी हैं। अब कोई ज़्यादा देर नहीं, ये किसानों की जीत होगी और मोदी को एक दिन मानना ही पड़ेगा कि किसानों का ये जो मांग है जायज़ है, इसको मानना पड़ेगा। इसलिए हम मोदी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसानों की मांगों को मान लो, नहीं तो आपको बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि आपने उधर अडानी अंबानी को भी बहुत कुछ लिख के दे दिया है किसान। तो इसलिए किसान भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो आपका बजट है इसमें किसानों का भी हिस्सा है, कि किसान भी इसमें चंदा देते हैं, तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। मान ले किसानों की बातें। धन्यवाद। 3 दिसंबर को यहाँ पलवल में सिखों ने धरना दिया था। 3 दिसंबर से 27 जनवरी तक सिख धरने पर रहे थे। 27 जनवरी को जब 26 जनवरी की घटना हुई थी, उसके बाद 27 जनवरी को पुलिस प्रशासन ने उनको हटा दिया था। वो चले भी गए थे। जाते जाते वो कह गए थे कि हम लौट कर आएंगे। उसके बाद 15 दिन बाद 10 दिन बाद आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम आएंगे लौट कर। उसके बाद आने की संभावना बनी है या नहीं बनी है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिख संगत जो है पलवल में दोबारा लौट सकती है धरना देने के लिए। हम जाके सिख संगत को पूरी रिक्वेस्ट करेंगे और अपनी संस्था की तरफ से यहाँ लंगर भी चलाने की कोशिश करेंगे, और दोबारा सिखों को यहाँ जरूर इस अपना पलवल बॉर्डर के ऊपर भेजेंगे, और ज़्यादा संख्या या सिखों की यहाँ होगी और तुम्हारा पूरा साथ देंगे। धन्यवाद जी। अबोहर में बीजेपी विधायक के साथ एक घटना हुई है। अबोहर में घटना निंदनीय है। उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए। किसानों को अगर उग्र प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए भी गलत संदेश जाता है। क्या कहेंगे आप? और उसके बारे में वैसे उनको नंगा नहीं करना चाहिए था, वैसे उनके और जो मर्जी उनको कर लेते। पर ये बात जो हमें भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि समाज के अंदर किसी आदमी को नंगा करके उसकी निंदा करनी बहुत माड़ी बात है जी। क्या लगता है कि ये जो आंदोलन और भी उग्र हो सकता है? इस प्रकार की घटना हुई है, और घटना भी हो सकती है क्या आने वाले समय में? नहीं, आगे हम अपनी सिख बरादरी को समझाएंगे कि आप शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलाएं, शांति की जीत होती है हमेशा। तो ऐसी घटना आगे नहीं होगी जो पंजाब अबोहर में हुई है। तो ये हमारे बीच में सिख संगत से जुड़े हुए लोग, उन्होंने बताया कि पटियाला से आए हैं और आते उन्होंने खुशी प्रकट की है। वो धरने को संबोधित भी करके गए हैं और साथ में ये भी कह कर गए हैं कि पलवल में जो 3 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक जो धरना सिख संगत ने लगाया था, हम उनसे अपील करेंगे कि यहाँ पर आकर धरने में आए और लंगर सेवा भी शुरू करें। साथ ही उन्होंने अबोहर में हुई घटना की भी निंदा की और कहा कि ऐसा उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आंदोलन को खराब करने के लिए ऐसी घटना के साथ देते हैं। जो सिख बरादरी है या किसान यूनियन है, ये ऐसा काम करने को बिल्कुल प्रेरित नहीं, ना ऐसा आदेश देती है। हाँ जी, एजेंसिया का काम है। उन्होंने कहा कि सिख समाज जो है शांति प्रिय है, वो दूसरों की सेवा करता है,
दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना नहीं चाहता, ना कभी पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिख संगत से अपील करेंगे, जैसे 3 दिसंबर से 27 जनवरी तक यहाँ पर रहे हैं, अब लौट कर दोबारा फिर से पलवल में आए धरने में, और जो गुरु का लंगर है वो उसकी सेवा भी दे, उन्होंने ये भी कहा है। साथ ही उन्होंने अबोहर में हुई घटना की निंदा की और कहा कि ऐसा उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।